दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आज हम लोग समझेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नॉर्मल टॉपिक है, सिर्फ आज हमको इसकी डेफिनेशन समझना है और इसकी कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो भी समझना है। समझने के लिए जो यहां पर मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है, और छोटा वीडियो है तो उसको भी पूरा देख लेंगे तो और अच्छी समझ में आ जाएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की डेफिनेशन। यहां पर कुछ एग्जांपल लिया हुआ है, उससे समझ लेते हैं। तो हमने मान लिया एक हमारे पास क्या है, कंटेनर है जिसमें क्या वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ? वाटर भरा हुआ है। कोई और भी लिक्विड हो सकता है। अब यहाँ पर जो वाटर भरा हुआ है तो ये क्या है, नॉर्मल पोजीशन में कोई यहाँ पर वाटर फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब रखा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं स्टैटिक पोजीशन। ये जो वाटर यहाँ पर स्टैटिक पोजीशन में है इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक। तो जब वाटर शांत अवस्था में हो, बह नहीं रहा हो, जिसे बोलते हैं फ्लो नहीं हो रहा हो, तो उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, किसी लिक्विड की उस पोजीशन को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोस्टैटिक। अब ये तो हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर हम देखते हैं इस कंटेनर के अंदर जो वाटर भरा हुआ है वो स्टैटिक पोजीशन में है, मतलब शांत अवस्था में। तो यहां पर क्या होगा, ये वाटर का जो वेट है वह नीचे की ओर काम करेगा, पूरा पूरा इस कंटेनर में लगेगा। कहने का मतलब क्या होगा, ये जो वाटर यहाँ पर भरा हुआ है इस पे कौन सा फोर्स करेगा, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी। जो वाटर क्या होगा, पूरा नीचे की ओर अपना वेट क्या करेगा, लगाएगा। और जब ये वेट लगाएगा तो उसके कारण क्या होगा, ये वाटर बाहर, या फिर कह सकते हैं बाहर निकलने की कोशिश करेगा या इधर उधर भागेगा। अब ये इधर उधर भागेगा या बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो हमने इसको किस में भरा हुआ है, कंटेनर के अंदर भरा हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये कंटेनर है, इस कंटेनर पे ऐसा क्या करेगा, प्रेशर डालेगा। क्या डालेगा? प्रेशर डालेगा चारों तरफ, क्योंकि ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अगर आपको प्रैक्टिकल करके देखना है तो कोई भी आप बर्तन लें, गिलास लें या फिर कोई लोटा ले लें, या जो भी डब्बा हो उसमें आप वाटर भरें। वाटर भरने के बाद कहीं पर भी उसमें छेद कर देंगे तो वहीं से वाटर निकलने रहेगा, जिसका मतलब क्या है, बाहर वाटर, ये जो लिक्विड होगा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, मतलब वहां पर क्या कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है। क्या कर रहा है? प्रेशर डाल रहा है। तो ये जो प्रेशर लग रहा है इस कंटेनर पर, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ऐसा ही मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ, आप समझ जाएंगे। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड एट अ इक्विलिब्रियम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ फोर्स। मतलब जब इस कोई भी स्टैटिक पोजीशन में वाटर है, किसी कंटेनर में भरा हुआ है, और जो हमारा ग्रेविटी फोर्स लग रहा है उसके कारण यह जो वाटर है किसी भी पॉइंट पर जो अपना प्रेशर डाल रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। मैंने हिंदी में लिख भी दिया है, और जो लोग हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन से स्टडी कर रहे हैं वहां पर मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी है, तो उस पीडीएफ को भी अच्छे से आप पढ़ पाएंगे। इसके अलावा यदि आपके पास पीडीएफ नहीं है और आप लेना चाहते हैं तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है वीडियो की, या मैं सभी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं। तो उस लिंक में हमने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो की लिंक है। ये उस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कैसे हम ये जो अदर्स कोई भी सब्जेक्ट है उसकी पीडीएफ या वीडियो लेक्चर प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके भी कुछ फैक्ट होते हैं वो भी समझ लें। जैसा कि हम देखते हैं, यदि ये कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, अगर हम क्या करेंगे, यहां पर इसमें छेद कर दें, तो यहां पर कोई पाइप डालेंगे तो इससे जो वाटर निकलेगा उसका जो प्रेशर होगा थोड़ा कम होगा। और यहां पर अगर ये इसके आधार अगर हम बीच में छेद कर दें तो यहां से जो वाटर निकलेगा इसकी तुलना में इसमें थोड़ा ज्यादा प्रेशर होगा। ऐसे अगर बॉटम पे नीचे साइड हम कर देते तो यहां पर जो लिक्विड निकलेगा इसका प्रेशर और ज्यादा होगा। मतलब हम कह सकते हैं जो हमारा बॉटम साइड होता है यहां पर किसी लिक्विड का जो प्रेशर होगा कैसा होता है, अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। जबकि यहां पर जो ऊपर की साइड है वहां पर प्रेशर कम होता है। इसका नॉर्मली ये फैक्ट इसकी डेफिनेशन में लिखा जाता है कि जो भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है या फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वह कैसी जैसी जैसी नीचे की ओर
बढ़ता जाता है, वैसे ही कैसा होता है हमारा वो जो प्रेशर है वह भी बढ़ता जाता है। तो जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वह जो डेप्थ जैसे जैसे नीचे को बढ़ती है वह भी बढ़ता है। मतलब ये जो मेजर्ड हम जो इसकी डेप्थ मेजर करते हैं उसके कैसे रहता है, प्रोपोर्शनल रहता है। हाइड्रोस्टेटिक जो प्रेशर है वह कैसा, प्रोपोर्शनल रहता है। जो हमारा कंटेनर है उसकी डेप्थ के अलावा हम क्या करते हैं, उसकी जो हाइट है उसको मेजर करते हैं, डेप्थ मेजर करते हैं। मतलब जैसे नीचे की ओर हम बढ़ते जाएंगे, नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे, वैसे ही उसका क्या होता है, जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो भी बढ़ते जाता है। अब इसको हम जो प्रेशर निकालते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू रो जी एच। क्या होता है P इक्वल टू रो जी एच। P क्या है, यहाँ पर प्रेशर होता है। P क्या होता है, प्रेशर होता है। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है, हमारी डेंसिटी। क्या है हमारी रो क्या है, डेंसिटी है। तो जो डेंसिटी है इसकी जो यूनिट होती है वह होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या है, रो क्या है, डेंसिटी। किसकी, जो लिक्विड है यहाँ पर उसकी डेंसिटी। जी क्या है, ग्रेविटी। 9 पॉइंट क्या होती है, 81 क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 9.81 वैल्यू होती है। और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी क्या यूनिट होती है। एच क्या होती है, हमारी हाइट होती है। ये क्या होती है, किसमें होती है, मीटर में होती है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसके जो प्रेशर है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, उसको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट करते हैं, यदि हमें ये सारी वैल्यू पता हो। तो उम्मीद है ये भी लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।